दोस्तों परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, ये आप तो सब जानते ही हैं। और चूँकि गीता में कहा गया है कि परिवर्तन तो होके रहेगा, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसमें दोस्तों एक कहानी मुझे याद आ रही है आज के आधुनिक कौवे की। आधुनिक कौवा क्या करता है कि जैसे हमने पहले सुना था कि एक कौवा है, उसे प्यास लगी है, वो यहाँ-वहाँ भटक रहा होता है और उसे एक पॉट मिलता है, एक बर्तन या आप घड़ा कह सकते हैं, घड़ा मिलता है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है और जब कौवा का चोंच वहाँ पहुँच नहीं पाता तो क्या करेगा? तो वो क्या करता है कि जो है वहाँ पे कंकड़ के टुकड़े हैं, उसको उठाता है, उसमें डालता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंकड़ के टुकड़े डालते, 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 डालते नीचे है पानी का लेयर ऊपर आता है और वो प्यास बुझा लेता है। तो ये तो हो गई दोस्तों ट्रेडिशनल कहानी। अब देखिए आधुनिक कौवा क्या करता है। आधुनिक कौवा क्या करता है कि वो भी घूम रहा होता है, उसे प्यास लगती है और जब उसे प्यास लगती है तो देखता है पॉट है, पॉट में ठीक वही आधा पानी है, आधा पानी नहीं, खाली है। चोंच डालता है, चोंच अंदर जा नहीं पा रहा है। उसे याद आता है अपने पुराने दादाजी की कहानी कि उनके कौवा दादाजी कौवा जो थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे-ऐसे बात था तो मैंने कंकड़ को डाला था तो पानी पी पाया था। अब दोस्तों याद रखिए, अब कौवा सोच रहा है, ये आधुनिक कौवा, कि मैं कंकड़ को डालूँगा तो शायद कंकड़ में कीचड़ होगा, कचरा होगा, गंदगी होगी, वो पानी में मिल जाएगा, फिर मैं उसे पीऊँगा तो थोड़ा नुकसान तो होगा बॉडी को। तो वो क्या आइडिया लगाता है, वो फुर्र से उड़ता है वहाँ से और उड़ के जाता है एक नारियल पानी वाले के ठेले के पास या उसका जो दुकान जहाँ भी है, वहाँ से उसने एक स्ट्रॉ लिया, यानी एक पाइप लिया, लाया, उस घैले में डाला और पी गया। इससे क्या हुआ? समय भी कम लगा और स्वच्छ पानी पी पाया। हमने क्या सीखा दोस्तों कि आधुनिकता जो है आज के डेट में, जो हमारे जो नए जनरेशन हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी काम वही कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? नए टैलेंट को लेके, नए जो क्या कहते हैं आपको, अभी जो टेक्नोलॉजीज है उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अपने ज़माने से सोचेंगे कि जो ट्रेडिशनल था वही सब दिन चलेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गीता में कहा गया है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए दोस्तों तो परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और नए जनरेशन को भी हमें समझना पड़ेगा कि वे लोग भी जो है नए तरीके से कर रहे हैं, काम वही हो रहा है, खाली ध्यान इतना रखना है कि वे लोग नेगेटिव ना जाए। क्योंकि दुनिया में देखिए दोस्तों, पुराने समय में भी था, आज भी है कि पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ें हैं। इंसान के पास जो है इंसानियत भी है, हैवानियत भी है, हर इंसान में है। और अब डिपेंड करता है कि आप किस तरफ अपने आप को मोड़ते हैं। जिसका पल्ला भारी होगा आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगा। अगर इंसानियत का पल्ला भारी होगा आपके अंदर इंसानियत बढ़ेगी। अगर हैवानियत का पल्ला भारी होगा तो आपके अंदर हैवानियत बढ़ेगी। तो आपको खाली इतना ही ध्यान रखना है अपने नए जनरेशन के लिए कि वे लोग इंसानियत की तरफ बढ़े और जो भी नए टेक्नोलॉजी है, नए जो आधुनिक आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से तो वो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आधुनिकता को, एडवांस को, आज के ज़माने की टेक्नोलॉजीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे नए जनरेशन में जो गैप्स हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वही आधुनिक कौवा वाली बात हो जाएगी। प्यास तो वही बुझाएगा, लेकिन नई तरीके से।